These three golden rules will really makes you an accountant। वीडियो को पूरा देखो और इसका जवाब फिर खुद देना। ओ रोहन भैया, हम आपका नेम यूज़ कर रहे हैं यार, कॉपीराइट मत लगा देना। अब परचेज में क्यों करनी है? क्योंकि जब भी हम बिजनेस में कुछ। स्वागत है आपका वी टीच इजी अकाउंटिंग चैनल पर। गाइज, अगर आज की ये वीडियो आपने अच्छे से समझ ली तो समझ लेना आपको सारी अकाउंटिंग आ गई। यस, आज की वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग कोर्स पार्ट 2 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे। सो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। व्हाट आर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इनका रूल्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इनकी भी आगे टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस वीडियो में आपको इजी लैंग्वेज में इन सब की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंट्रीज दिखाई जाएंगी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। पर्सनल अकाउंट, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी, यानी ये किसी व्यक्ति या कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इनके तीन टाइप्स हैं: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आसान भाषा में थ्योरी समझो। नेचुरल पर्सन मतलब यह अकाउंट एक्चुअल में किसी व्यक्ति का होता है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर, सप्लायर। कस्टमर मतलब एक बिजनेस में जिसको माल बेचा जाता है उसको कस्टमर बोलते हैं, और जिनसे माल खरीदा जाता है उनको सप्लायर बोलते हैं। अकाउंटिंग भाषा में कस्टमर को हम सन्ड्री डेटर के अंडर रखते हैं और सप्लायर्स को हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर। आर्टिफिशियल पर्सन्स, ये किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट होते हैं जिनके अलग से कानूनी नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अमन ट्रेडिंग कंपनी। The owner of this company is a person who has a legal trade name called अमन ट्रेडिंग कंपनी। आसान भाषा में समझो, मतलब कि इस कंपनी के मालिक का नाम अमन है, जो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आता है, एंड उसकी कंपनी का नाम अमन ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएगी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये अकाउंट वो खर्चा या इनकम को दिखाता है जो किसी व्यक्ति या ग्रुप से रिलेटेड होता है, लाइक अनपेड वेजेस, सैलरीज, प्रीपेड एक्सपेंस। आसान भाषा में समझो, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यानी मकान मालिक को देने वाले किराए की बाकी राशि का बकाया। प्रीपेड रेंट, यानी मकान मालिक को पहले से ही एडवांस में दे दिया गया किराया। सो आई होप आपको अब पर्सनल अकाउंट्स के टाइप्स एंड डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं रूल एंड एंट्री की। समझ में आया? नहीं? उदास मत हो यार, सॉफ्टवेयर में ले आते हैं हम आपको। वी टीच इजी अकाउंटिंग चैनल पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाया जाएगा। ये देखिए, हमने रोहन का अकाउंट क्रिएट करना है। रोहन क्या हुआ हमारे लिए? बताइए, डेटर या क्रेडिटर? आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कस्टमर होगा वो डेटर, जो सप्लायर होगा वो क्रेडिटर। डेटर में हम क्रिएट कर लेते हैं रोहन का नाम। अरे रोहन भैया, हमको कॉपीराइट मत मार देना यार, स्पेलिंग गलत लिख दी है। ओ रोहन भैया, हम आपका नेम यूज़ कर रहे हैं यार, कॉपीराइट मत लगा देना। लुधियाना सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी अपनी सिटी का भी कमेंट कर दो, नेक्स्ट हम उस सिटी में लगाएंगे। आपका नेम यूज़ कर ले आगे तो अपना नेम भी कमेंट कर दो, हम आपका नेम यूज़ कर लेंगे। हमने रोहन को क्या बेचा? हमने रोहन को 4 कुर्सी बेचा, 1000 रुपये का भैया। कितना जीएसटी लगता है कुर्सी पे? 18%। चलिए, अब हम आपको इसकी एंट्री दिखा देते हैं डे बुक में। हाँ, बहुत तेज़ हो रहे हो है ना। हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में, डे बुक में। ये देखिए भैया, ये देखिए, रोहन का अकाउंट डेबिट हुआ है और सेल क्रेडिट। ये देखिए, ये सेल लोकल जीएसटी 18%, 4000। ये टैक्सेबल वैल्यू आई है 4000, बाकी टैक्स है 360, 360। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है पता है आपको? टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो टैक्स लगाने से पहले की वैल्यू है, वो वैल्यू को हम टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। 4000, और उसके बाद इस पे सी जी एस टी लग गया 360 और एस जी एस टी लग गया 360। और रोहन को
रोहन का बिल बन गया 4720 रुपये का। सो रोहन को चेयर्स रिसीव हुई, उसका खाता डेबिट हो गया। हमारे बिजनेस से क्या गया, सेल बिल गया, तो सेल बिल क्रेडिट हो गया। समझे स्टूडेंट्स? नहीं समझे हो तो वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो पहले, क्योंकि ये इसको स्किप मत करना, या इसको ना समझा ना करना, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वीडियो है। अगर ये क्लियर हो गई तो आपको अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। सो चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं भैया? रियल अकाउंट्स वो होते हैं जो एक बिजनेस में असेट्स और लाइबिलिटीज़ को दिखाते हैं। समझे कि बिजनेस में कितने असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, और उनका लाइफ स्पैन जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा होता है, उनको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। अब डेफिनेशन हमने शॉर्ट कर दी है क्योंकि हम वही टीची काउंटिंग चैनल पर हैं। सो पहले आपको करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर देते हैं इनके। ये देखिए, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल अकाउंट्स। इनमें क्या आता है? इनमें सभी तरह की असेट्स और लाइबिलिटीज़ आती है, जैसे कि कैश, लैंड, लोन्स, ये सभी असेट्स और लाइबिलिटीज़ में आएगा। एग्जाम्पल ले लो, आपने एक बिजनेस में लैपटॉप बाय किया, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, और आपने एक पर्सन को लोन की पेमेंट कर दी, या एक सप्लायर को यानी सन्ड्री क्रेडिटर को परचेज बिल की पेमेंट कर दी, तो आपके बिजनेस के लिए वो क्या हुआ? इसको जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। बता दूं? हाँ, चुल मची है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप परचेज किया तो उसका लाइफ स्पैन 1 साल से तो ज़्यादा ही है ना, फाइनेंशियल ईयर। अब आप बोलोगे सर वो गिर गया, टूट गया, हम क्या करें? अरे भैया लॉजिकली सोचो, गिर गया तो नवा आ जाएगा, लेकिन वो आपके बिजनेस के लिए क्या हुआ? आपने उसमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाल लिया, अब आप उसमें सेल करते हो, अब आप उसमें कोई अपना डिस्को डांस वीडियोस तो देखते नहीं हो, तो वो क्या है आपके लिए? असेट्स। अब आपने एक सप्लायर को पेमेंट कर दी परचेज की, तो वो पेमेंट आपसे गई है, आपका क्या हुआ? खर्चा। तो सप्लायर को जो पेमेंट करनी है, तब तक वो पेमेंट अभी नहीं की है, वो पेंडिंग है, तो आपकी क्या हुई? देनदारी। समझ गए ना? अब वही टीच इजी अकाउंटिंग में ऐसे ही इजी भाषा से सिखाया जाता है। कहा था ना कि हमारा पिछला 2 वीडियोस में थोड़ा बोरिंग हो रही थी ऑडियंस, तो हमने थोड़ा मनोरंजन कर दिया भैया। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਈਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया होना असट ਤੇ लाइबिलिटी ਦਾ ਉਹ फ्लो ਚ आ गए सी। अब आपको पता चल गया होगा असट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। अगर नहीं पता चला तो पानी ले और उसमें मजाक कर रहा हूँ। अगर नहीं पता चला तो वीडियो को पीछे से रिवाइंड कर लो, स्किप मत करना, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। इसी वीडियो से आपको सभी स्टेप्स क्लियर होंगे अकाउंटिंग के। सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट परमानेंट अकाउंट्स की, जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर से ज़्यादा। ये देखो लिखा हुआ है ना बड़े बड़े अक्षरों में, नहीं दिख रहा? रुको दिखाता हूँ। अब दिख गया? लाइफ मोर देन 1 ईयर, लाइफ मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि पहले आपको बताया था, जैसे कैश, आपका 31 मार्च 2024 में कैश है 5,60,000 रुपये, और 1 अप्रैल में वो ज़ीरो तो नहीं होगा ना, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी 1 अप्रैल 2025 में भी आपका बिजनेस का कैश 5,60,000 रुपये से ही स्टार्ट होगा। सो ये सब परमानेंट अकाउंट्स में आते हैं। अब आपको कैरी फॉरवर्ड का मतलब भी समझ लग गया ना कि क्या होता है? तेज हो रहे हो हैं? सो बैलेंस शीट अकाउंट, ये देखो, बैलेंस शीट अकाउंट पढ़ लो। appears in balance sheet to show what business owns and owes। मतलब कि ये अकाउंट बैलेंस शीट में दर्शाए जाते हैं कि बिजनेस के पास क्या है और क्या बकाया, मतलब कि क्या पास है और क्या देना है। ये सब तरह के अकाउंट्स बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। विच वी कैन टच, इनटेंजिबल विच वी कैन नॉट टच। अब टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, जैसे एक बिजनेस का ऑफिस में लगा हुआ चेयर, उसको हम छू सकते हैं, ठीक है। बिजनेस जहाँ पे है वहाँ की लैंड,
और बिजनेस में जो मशीनरी यूज़ होती है वहाँ की मशीनरी, उसको जाकर आप छू सकते हो भैया। ये ना हो कि छूते छूते मशीनरी में हाथ दे लो अपना और फिर बोल दो वी टीचर का इजी अकाउंटिंग चैनल पर सर ने बोला था कि छू सकते हो जाकर। चलो आगे बढ़ते हैं। इनटेंजिबल, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ब्रांड का नेम, लोगो, उसको आप छू नहीं सकते। अब भैया ये मत बोल देना कि हम उसका नाम लिख कर ये देखो सर हमने छू लिया। ठीक है, लॉजिकल बात सोचो यार। गुडविल, रेपुटेशन एक बिजनेस की। एग्जाम्पल से समझना चाहते हो सर से? कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक किए हो, समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से। नहीं की हो तो अभी कर दो, एग्जाम्पल देते हैं अच्छी वाली। आप घर बैठे कोई चीज़ परचेज कर रहे हो भैया, तो वहाँ पे आप किसी लैंड एंड मशीनरी को जाकर तो देखोगे नहीं, ये अच्छे से छुओगे नहीं कि क्या है इसमें, कितना मात्रा में सब कुछ डलता है, अच्छा होगा कि नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? वो एक स्पेसिफिक ब्रांड यानी कि ट्रेडमार्क से पता चलेगा कि बिजनेस का ट्रेडमार्क अच्छा है ना, तो चीज़ भी अच्छी होगी। और ट्रेडमार्क अच्छा है, गुडविल अच्छी है, मतलब रेपुटेशन अच्छी है, तो मस्त मौज में घर बैठे खरीदो। सो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जरूरी नहीं है कि बिजनेस के पास लैंड एंड मशीनरी है तो सब उसकी सेल मस्त अच्छी होगी। अगर बिजनेस का ट्रेडमार्क, रेपुटेशन वगैरह, ब्रांड नेम अच्छा है तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट करती है एक बिजनेस पर। समझ गए अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल एंड एंट्री की। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो चीज़ बिजनेस में एज अ असेट आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो चीज़ बिजनेस से जारी है एज अ लायबिलिटी पे हो रही है हम उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ हमने बिजनेस के लिए चेयर्स परचेज की हैं, तो उसके लिए हमने कैश में पेमेंट कर दी है। सो क्या आया स्टूडेंट्स, बताइए। हमने अभी आपको बताया ना क्या खरीदा? चेयर्स। चेयर्स का खाता हो गया डेबिट। तो क्या गया हमसे? कैश गया ना। अच्छा नहीं लगता ना जब हाथ से कैश जाता है। कोई बात नहीं, कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कैश गया। अब चेयर्स क्या है? परचेज हमारी। सो हम इसको लिख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट भी। आप चेयर्स लिखना चाहो चेयर्स लिख दो, परचेज लिखना चाहो परचेज लिख दो। लेकिन जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करोगे तो चेयर्स आपकी आइटम में चली जाएगी और अकाउंट्स में आपका परचेज चला जाएगा। समझ गए? नहीं समझे ना? आपको एंट्री करके दिखा देते हैं यार, किस लिए बैठे हैं हम वी टी चीज़ें अकाउंटिंग चैनल पे, यही सब तो करना है आपको। अच्छे से थ्योरी समझाकर आसान लैंग्वेज में, और फिर उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देनी है आपको। तो आइए आपको प्रैक्टिकल एंट्री करके दिखाते हैं। परचेज में हमने एंट्री जाकर करनी है। ठीक है। अब परचेज में क्यों करनी है? क्योंकि जब भी हम बिजनेस में कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसकी एंट्री जो है बिल की परचेज में ही करते हैं। अब हमने कैश में खरीदी है तो हम कैश में एंट्री कर देंगे इसकी। ठीक है। क्या खरीदा है कैश में? हमने चेयर्स खरीदी हैं, ये देखो 4 चेयर्स 800 रुपये की। इस पे 18% हमने टैक्स लगा दिया और इस इनवॉइस को कर देंगे हम सेव। अब यहाँ पे जाकर आपको इसकी एंट्री दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये डे बुक में एंट्री इसकी देखिए सॉफ्टवेयर में। हमने परचेज डाली है 3776 रुपये कैश में, और परचेज 3200 टैक्सेबल वैल्यू, और ये CGST और SGST। सॉफ्टवेयर में क्या किया हमने? चेयर्स अकाउंट डेबिट, चेयर्स यानी परचेज, चेयर्स आइटम में चलेगी और परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया ना। और उसके साथ जो टैक्स लगा है वो भी डेबिट। टू कैश अकाउंट, कैश गया है बिजनेस से तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ गए अब? समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ऐसा मत किया करो स्टूडेंट्स। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर शेयर करोगे, कर दो यार। कोई फ्रेशर होगा ना उसको ये सब समझ आ जाएगा, ये सब तो एज अ फ्रेशर नहीं काम करेगा यार कहीं पे भी, समझ लेगा अच्छे से। नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंस और इनकम को ट्रैक करता है, और ये सब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ज़ीरो कर दे जाते हैं ताकि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो सके। इनके आगे की करेक्टरिस्टिक्स हैं। टेम्परेरी अकाउंट, मतलब कि ये साल के एंड में ज़ीरो कर दिए जाते हैं, इनको अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता।
इनकम एंड एक्सपेंसेस, यह इनकम एंड एक्सपेंस को ट्रैक करता है ताकि बिजनेस के टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके। अपेयर्स ऑन द इनकम स्टेटमेंट, यह इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। इनके रूल एंड एंट्री क्या है? सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बीइंग सैलरी पेड टू सोहन इन कैश, मतलब सोहन को सैलरी दी गई है कैश में। सो सैलरी देना एक एम्प्लॉय को बिजनेस के लिए उसका खर्चा होता है। तो खर्चा क्या हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस किस में आएगा? डेबिट में। सो क्या एक्सपेंस किया है? सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब सैलरी किस फॉर्म में दी है? बैंक में दी है या कैश में दी है? यहाँ पे लिखा हुआ है कैश में दी है। सो क्या गया है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? कैश गया तो टू कैश। यहाँ पे रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट दोनों के रूल इम्प्लीमेंट्स हुए। सो आपने ये सब ध्यान रखना है कि कौन सा रूल कब इम्प्लीमेंट होगा। सो सैलरी अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एक्सपेंस, टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाते हैं आपको। ये देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ गए हम। यहाँ पे हम कैश पेमेंट करेंगे। 5/8 तारीख डाल लेते हैं। क्या कैश पे करना है? हमने सैलरी पे करनी है ना। यहाँ पे हम सैलरी लिखेंगे। सैलरी का नया अकाउंट ओपन होगा। क्या हम इसको सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे? क्या सैलरी हमारा कस्टमर है? नहीं, ये क्या है? हमारा एक्सपेंस। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस में डालेंगे। सैलरी, इसको हम कर देंगे सेव। अब कैश पे की है, कैश पेड किसको की है? नरेशन में लिख देंगे सोहन। कितना सैलरी लगाए सोहन भैया आपका? 15,000 लगा दें? चलो 20 लगा देते। आपकी आप भी क्या याद रखोगे कि कौन से सर ने आपकी सैलरी लगाई है। सो ये देखिए अब सैलरी की पेमेंट हमने कर दी है सोहन को। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम डिस्प्ले में। अब यहाँ पे डे बुक में आ जाएंगे हम। यहाँ पे हम डेट टाइप करेंगे। ये देखिए गाइस। सो ये देखिए हमने सैलरी की पेमेंट की है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये कैसे हुआ? ये देखिए यहाँ से समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सैलरी सोहन को कैश में पे हुई है। सैलरी क्या हुआ? बिजनेस का खर्चा। तो खर्चे को हम करते हैं डेबिट, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट। किस चीज़ में पे हुई है? कैश में पे हुई है। किस फॉर्म में पे हुई है? कैश में। सो कैश क्या आया है? कैश चला गया है, यानी कि कैश गोज आउट हुआ है। गोज आउट कहाँ से आया है? रियल अकाउंट से। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हो गया क्रेडिट। ये देखिए सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश, यानी कि कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश बिजनेस से गया है सैलरी देने के लिए। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट का रूल इम्प्लीमेंट हो गया। सो गाइज ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सभी रूल्स को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको कोई भी एंट्री पाने में दिक्कत ना आए। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि सैलरी इज द एक्सपेंस। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि कैश गोज आउट। तो गाइज ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन से रूल कब कब इम्प्लीमेंट हो गए। समझ में नहीं आया? आइए समझा देते हैं आपको। ये देखिए हम सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। लेज़र में चले गए। रोहन को हमने चेयर सेल की थी। ये देखो सेल बिल था उसका, चेयर सेल की थी। इसकी हम आपको डे बुक एंट्री दिखा देते हैं। ये देखिए डे बुक में आ जाएंगे हम। रोहन का खाता हुआ था डेबिट। क्यों? क्योंकि रोहन इज़ ए पर्सनल अकाउंट एंड रोहन को चेयर्स रिसीव हुई। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। हमने कर दिया डेबिट। एंड सेल को कर दिया क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था। आपसे क्या गया? सेल बिल। नहीं, वो मजाक था। पहले नहीं बताया मजाक था, क्योंकि अगर आधी अधूरी वीडियो छोड़कर जाओगे तो आपका नुकसान होगा। अधूरा ज्ञान इज़ वेरी हार्मफुल। सेल क्यों क्रेडिट हुई है? क्योंकि सेल इज़ अ इनकम
फॉर आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए सेल इनकम है। एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, बट नॉमिनल अकाउंट सेज, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो भी आपकी इनकम हुई है, सेल हुई है, उसको क्रेडिट करना है आपने। दैट्स वाई यहाँ पे सेल क्रेडिट हुई। अब हमको क्या किया, रोहन ने बिल हमसे क्रेडिट पे लेकर उसने कैश दे दिया बाद में। सो हम यहाँ पे कैश रिसीव करेंगे रोहन से। कितना कैश दिया उसने, जितने का बिल था, 4720 रुपये। अब हम डे बुक में चले जाएंगे, ये देखिए, इसको रिफ्रेश कर देंगे, कैश हो गया डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश इज़ अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट बट कम्स इन। कैश आया हमारे पास तो कैश हो गया डेबिट। रोहन पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। रोहन का खाता कर दिया हमने क्रेडिट। ये देखिए, लेज़र में चले जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, हमने रोहन की लेज़र खोली। रोहन को पहले सेल बिल होने पर किया था डेबिट, क्योंकि रोहन को चीज़ रिसीव हुई थी। जब उससे पेमेंट आ गई तो हमने उसका खाता कर दिया क्रेडिट। क्यों? क्योंकि रोहन ने हमको पैसे दिए। तो जो पैसे हमको आए, किससे आए, रोहन को। रोहन क्या है, गिवर, देने वाला। क्या देने वाला, पैसे, मतलब बिजनेस के लिए पैसे देने वाला, क्योंकि उसने हमसे चेयर्स परचेज किए हैं। वो नहीं है कि वो देने वाला, वो तो ऊपर वाला देता है। सो गाइस, अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई, रूल्स को अच्छे से समझ में आ गए, तो आपको अभी जो मैंने एंट्रीज की हैं ये सारी क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग में। नहीं क्लियर हुई है तो वीडियो को एक बार जाकर दोबारा देखना, सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। सो आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।